पाला
खोला था परिवार यहाँ पे है। और अब ये सच्चाई है कि शारदा दीदी हम लोगों के बीच अपने इस शरीर से नहीं रहीं। अभी परिवार ने निर्णय किया है कि इनकी अंतिम संस्कार सब कुछ बिहार की धरती पटना में होगा। और थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री जी ने भी घटना पे बहुत दुख व्यक्त किया है। आज बात भी किया था अंशुमन जी से, और हमें भी आया कि चल के वहाँ सब देखो, तो हम लोग ये सारी व्यवस्था इनकी देखेंगे। बिहार सरकार से भी मेरी बात हुई है, उनको पूरे सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा। मेरे लिए तो व्यक्तिगत रूप से भी बड़ी क्षति है। शारदा दीदी से अभी मेरी पिछली बात हुई तो उनका था कि मैं तुम्हारे घर आऊँगी, लेकिन वो रह गया। लेकिन वो हम लोगों के दिलों में हमेशा रहेंगी। अभी मैं अंशुमान जी का ट्वीट पढ़ रहा था, ये पर लिखे कि जिनके स्वरों से लोगों के छठ होते थे, उसी छठ के नहाए खाए पर उन्होंने अपना ये स्थूल शरीर छोड़ा है। हम लोग, मैं जानता हूँ कि उनको मानने वाले, एक तो उनका परिवार है, लेकिन उससे बहुत बड़ा परिवार शारदा सिन्हा दीदी का है। वो सभी लोगों को एक दुख बर्दाश्त करने की शक्ति मिले। बाकी अंशुमान भाई बताएंगे कि आगे क्या करना है। आप कुछ कहना चाहो? जी, अभी बहरहाल जैसा विचार किया गया है, क्योंकि पिताजी का जहाँ पे अंतिम संस्कार हुआ था अभी 1.5 महीने पहले, उसी जगह पे माँ का भी किया जाए तो दोनों को शांति मिलेगी। इसीलिए पटना ही विचार किया गया है और गुलबी घाट का ही प्रयास रहेगा। और कल कितने बजे आप लोग निकलेंगे दिल्ली से? कल सवेरे 9:40 की फ़्लाइट से सब कुछ ले जाने की व्यवस्था हो रही है। अभी छठ भी चल रहा है मनोज जी, और उनके गानों के बिना अधूरा होता है छठ। हर जगह जहाँ भी छठ हो वहाँ पे गाना उनका शारदा जी का बजता ही था। मैं अभी, हमारी पत्नी छठ कर रही हैं और मैं घर में, वो जब खा रही थी नहाए खाए के वक्त, तो उस समय भी उन्हीं का गीत बज रहा था जब हमको ये समाचार प्राप्त हुआ। हमारी पीएमओ से भी फ़ोन आया। और अब ये कैसा संजोग है, ये ईश्वर की क्या रचना है, हम तो सोच नहीं सकते कि ये सबके ज़ुबान पे। अभी 3 दिन पहले हम लोग, आपने देखा होगा, मैंने एक ट्वीट भी किया था कि जब दिल्ली के सभी छठ समितियों को लोग बैठे थे तो सब ने शारदा दीदी के बढ़िया स्वास्थ्य हो जाए इसके लिए प्रार्थना किया था। मगर अब इसके सामने तो होनी के सामने किसी की कोई चल नहीं सकती। तो कल 9:40 की फ़्लाइट से पटना के लिए प्रस्थान करेंगे और वहाँ पे जो भी कार्यक्रम होगा वो परिवार के द्वारा बता दिया जाएगा। ठीक है। गीत सुनाने लगी और छठ के अलावा अन्य गीतें भी सुनाने लगी। तो मैंने कहा छठ गीत आपको कैसे प्रेरणा देगी? तो उन्होंने कहा, मैं बचपन में जब बक्सर में अपने माता पिता के साथ रहती थी और वहाँ पढ़ाई करती थी, तो छठ के अवसर पर मैंने रामरेखा घाट, गंगा घाट पर छठ पर्व को देखा और वहाँ लोकगीत मुझे वहाँ करने की इच्छा हुई और तब से मैं लोकगीत रचती गई और ये प्रेरणा मुझे जगती गई। तो मेरी प्रेरणा वहीं से जगी है और मैं बक्सर वासियों को अंत में सुनाना चाहती हूँ, क्योंकि वो कई वर्षों से ब्लड कैंसर से पीड़ित थी। हम लोग लगातार, मैं उस समय स्वास्थ्य मंत्रालय और उसमें लगातार उनके हर तकलीफ़ को मैंने देखा है, उनकी पीड़ा को देखा है निकट से। तो वो कहा कि अंतिम में मुझे बक्सर वासियों को अपना गीत सुनाने की इच्छा है। और आज से ठीक 2 साल पहले इसी नवंबर, कार्तिक महीने में 7 नवंबर से 15 नवंबर मेरे आह्वान पर जो श्री राम कर्मभूमि न्यास द्वारा आयोजित सनातन संस्कृति समागम राम राज्य की ओर, उस कार्यक्रम में वो गई, पूरे परिवार के साथ गई और उन्होंने मस्ती के साथ हंसा बोला गाया
और उनके पतिदेव भी वहाँ थे, और मंच पर आप देखेंगे वो चित्र को देखा होगा। तो उन्होंने अंत में कहा कि गीत गाने के बाद कि अब ये मेरे लिए शायद अंतिम गीत यहाँ के वासियों का होगा, और उनके आंखों से लोट टपक पड़े थे। मैंने वो भावुक क्षण को भी एहसास किया। तो सचमुच में इनकी क्षति देश के लिए और पूरी दुनिया के लिए भी, इस प्रकार की लोक संस्कृति की गायक विरले होते हैं। लोक संस्कृति की गाथा को बढ़ाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा।